जय हिंद दोस्तों, आप अपने स्क्रीन पर अभी ये जो ट्वीट देख रहे हैं ये 7 दिसंबर 2021 को यूक्रेन के एक ऑफिशियल ट्विटर हैंडल द्वारा पोस्ट किया गया था। तो अभी ये ट्वीट देखने में तो काफ़ी मजाकिया लगता है, लेकिन इससे आश्चर्यजनक बात यह है कि ये एक ऑफिशियल ट्विटर हैंडल द्वारा पोस्ट किया गया है। तो आगे हम देखेंगे कि ये ट्वीट यूक्रेन को क्यों करना पड़ा। अभी रशिया और यूक्रेन में सिचुएशन ये है कि रशिया ने यूक्रेन बॉर्डर पर बहुत ही लार्ज स्केल पर अपनी आर्मी बिल्डअप की है और रशिया यूक्रेन पर किसी भी वक्त हमला कर सकता। रशिया और यूक्रेन का विवाद काफी समय से शुरू है और इसीलिए यूक्रेन के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने वो ट्वीट किया था। रशिया को चीन ने अपना फुल सपोर्ट दिया है, तो वही यूक्रेन के पीछे अमेरिका, फ्रांस और यूके जैसे देश खड़े हैं। मतलब यह टोटली वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है। और इसी बीच अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने एक बयान दिया है, वो आप सुनिए। But if they actually do what they're capable of doing with the force amassed on the border, it is going to be a disaster for Russia if they further invade Ukraine, and that our allies and partners are ready to impose severe cost and significant harm on Russia and the Russian economy. दोस्तों, इसमें जो बाइडेन साफ साफ कह रहे हैं कि अगर रशिया ने थोड़ी सी भी गलती की यूक्रेन के बारे में तो फिर रशिया की तो शामत आएगी। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि रशिया यूक्रेन पर हमला क्यों करना चाहता है और रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की फुल हिस्ट्री हम इस वीडियो में देखेंगे। (1991) के पहले रशिया और यूक्रेन दोनों एक ही देश का पार्ट थे, वो था सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर। 1991 के बाद यूएसएसआर 15 टुकड़ों में बट गया, यानी 15 देशों में उसके टुकड़े हो गए। उन्हीं 15 टुकड़ों में से 2 देश थे, एक रशिया और दूसरा यूक्रेन। जैसे भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था 2 टुकड़ों में, वैसे ही यूएसएसआर का बंटवारा 15 टुकड़ों में हुआ था। दोस्तों, रशिया अपने ही छोटे भाई यूक्रेन पर हमला क्यों करना चाहता है, इसके मेनली 2 रीजंस हैं। पहला रीजन ये है कि यूक्रेन यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करना चाहता है। ये दोनों ही देश यूरोप में आते हैं और यूरोप के मोस्ट ऑफ द कंट्रीज का एक संगठन है, आर्थिक और राजकीय संगठन, यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन में रशिया और यूक्रेन तो नहीं आते, लेकिन 1991 में यूएसएसआर से अलग होने के बाद यूक्रेन चाहता था कि वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बने। रशिया भी तब तक एक अलग देश बन गया था, तो रशिया का प्रभाव था बाकी के जो फॉर्मर सोवियत कंट्रीज थी उन पर। रशिया नहीं चाहता था कि यूक्रेन यूरोपियन यूनियन का पार्ट बने, क्योंकि रशिया का और यूरोपियन यूनियन का कभी मतलब आपस में जमता नहीं था। मतलब ये एक दूसरे के फेवर में नहीं होते और रशिया यूरोपियन यूनियन को अपने लिए खतरा मानता। जिस देश पर पहले रशिया का प्रभाव हुआ करता था, वो ही देश अगर रशिया को छोड़कर यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करेगा तो फिर रशिया को कैसा लगेगा। 2013 में यूक्रेन ने यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करने की पूरी तैयारी कर ली थी और यूरोपियन यूनियन भी मान गया था यूक्रेन को अपने में ज्वाइन कराने के लिए, लेकिन रशिया ने इसमें यूक्रेन से होने वाले जो इंपोर्ट्स थे वो सब बंद। और रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अगर यूक्रेन यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करता है तो फिर यूक्रेन और रशिया के सारे रिलेशंस खत्म हो जाएंगे, और अगर यूक्रेन यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन नहीं करता है तो फिर रशिया यूक्रेन को $15 बिलियन का कर्ज देगा। तो उस समय के यूक्रेन के प्रेसिडेंट विक्टर यानुकोविच ने रशिया के प्रेशर में और लालच में आकर वो जो यूरोपियन यूनियन के साथ एग्रीमेंट साइन किया जाने वाला था वो साइन नहीं किया। लेकिन यूक्रेन की जनता को इस बात का बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि किसी दूसरे देश के प्रेशर में आकर और पैसे के लालच की वजह से ऐसे कैसे हमारे प्रेसिडेंट कोई डिसीजन ले सकते हैं। और यूक्रेन के 53% लोगों को ये लगता था कि यूक्रेन यूरोपियन यूनियन का पार्ट हो। और तो 2014 जैसे ही शुरू हुआ तो यूक्रेन के लोगों ने अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू किया।
इन प्रोटेस्ट को मतलब वहाँ की सरकार ने वायलेंस के साथ रिस्पॉन्ड किया और प्रोटेस्ट और भी बढ़ गए शांत होने की बजाय, और इसका अंजाम ये हुआ कि विक्टर यानुकोविच की सरकार गिर और मई 2014 में पेत्रो पोरोशेंको यूक्रेन के नए प्रेसिडेंट बने। और इसी सब के बीच मार्च 2014 में रशिया ने यूक्रेन के एक पार्ट क्रीमिया पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया। और इसके बाद नए प्रेसिडेंट जो थे यूक्रेन के, पेत्रो पोरोशेंको, उन्होंने जून 2014 में यूरोपियन यूनियन के साथ एसोसिएशन एग्रीमेंट था वो साइन कर लिया। लेकिन इस बात पर रशिया को काफ़ी गुस्सा आया और वो अपना इन्फ्लुएंस यूक्रेन पर से लूज कर रहा था। तो रशिया ने ईस्टर्न यूक्रेन में जो लोग रशिया से जुड़ना चाहते थे उन्हें सपोर्ट करता रहा, और वो रशिया और वहाँ के जो प्रो रशियन सेपरेटिस्ट थे उनको वो रशिया हथियार सप्लाई करता रहा। इसी वजह से ईस्टर्न यूक्रेन के जो डोनेट्स्क और लुहांस्क ये दो पार्ट है वहाँ पर 14,000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। रशिया यूक्रेन पर हमला क्यों करना चाहता है, इसका दूसरा रीज़न ये है कि यूक्रेन नेटो को ज्वाइन करना चाहता है। ये नेटो क्या है कि जब यूएसएसआर एग्जिस्ट करता था तब यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए अमेरिका और उसके एलाइज ने एक अलायंस क्रिएट किया था, उसका नाम है नेटो, यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अगर नेटो के किसी एक मेंबर पर भी अटैक हो जाता है किसी और देश का, तो फिर नेटो के जो सारे मेंबर्स हैं वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आएंगे, क्योंकि नेटो एक मिलिट्री अलायंस है। अब 1991 के बाद यूक्रेन जो फॉर्मर यूएसएसआर का पार्ट था वो अभी नेटो ज्वाइन करना चाहता है। अगर हम रशिया के मैप पर नज़र डालें तो उसका एक लंबा बॉर्डर फिनलैंड से मिलता है, और फिनलैंड जो है वो नेटो को उसके ऑपरेशंस में मदद करता है। मतलब वो पार्ट नहीं है नेटो का, लेकिन फिर भी उसको मदद करता है। और अगर फिनलैंड के नीचे फिर रशिया का बॉर्डर मिलता है एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया से। ये तीनों ही कंट्रीज नेटो का पार्ट है, और इसमें जापान भी नेटो को मदद करता है उसके ऑपरेशंस में। मतलब कि रशिया जो है वो चारों तरफ से अपने दुश्मनों से घिरता जा रहा है, और इसी में यूक्रेन भी चाहता है नेटो का पार्ट बनना। 2017 में यूक्रेन में एक सर्वे किया गया था, और उस सर्वे के अनुसार यूक्रेन के 46% लोगों को ये लगता है कि यूक्रेन को नेटो को ज्वाइन करना चाहिए, और सिर्फ 27% लोगों को ही ये लगता है कि यूक्रेन को नेटो नहीं ज्वाइन करना चाहिए, और बाकी बचे लोगों की इतनी कोई स्ट्रॉन्ग राय नहीं है इस इशू पर। अभी दिसंबर 2021 में यूक्रेन के प्रेसिडेंट फिर एक बार नेटो के चीफ से मीटिंग करते हैं यूक्रेन को नेटो में शामिल करने के बारे में, बावजूद इसके कि रशिया का इसको विरोध है, और रशिया स्ट्रांगली ये चाहता है कि यूक्रेन नेटो का मेंबर ना बने, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो रशिया के प्रभाव से और एक देश निकल जाएगा। रशिया नेटो को अपने लिए खतरा मानता है, और अगर ऐसा सच में हो जाता है कि यूक्रेन नेटो का मेंबर बन गया तो फिर नेटो अपनी फोर्सेस को यूक्रेन में उतार सकता है, और ये रशिया को मतलब सबसे बड़ा खतरा बन सकता है ये। इसी वजह से रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन से, फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन और इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन से फ़ोन पर बात की कि हमें यह गारंटी दो कि यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं बनेगा। और लेकिन नेटो ने इनकी बात नहीं मानी, और नेटो ने ये कहा कि अगर यूक्रेन एक स्वतंत्र कंट्री है और वो अपने डिसीजंस खुद ले सकते। तो यहाँ पर रशिया का ये दाव भी फेल होने के बाद रशिया ने यूक्रेन के पूरे बॉर्डर पर तीनों तरफ से अपनी भारी मात्रा में अपनी मिलिट्री को उतार दिया, और अभी ये आशंकाएं ये लगाई जा रही है कि यूक्रेन पर रशिया किसी भी वक्त हमला कर सकता है, और ऐसा खुद अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा है, और रशिया को ये भी वार्निंग दी है कि अगर रशिया यूक्रेन पर हमला करता है तो फिर रशिया को नेटो की सभी फोर्सेस का सामना करना पड़ेगा। जो बाइडेन ने ये भी कहा कि अगर रशिया यूक्रेन के बारे में कोई भी उल्टी सीधी हरकत करता है तो फिर रशिया को सबक सिखाने के लिए वो तैयार है। और यूक्रेन के सपोर्ट में जो नेटो कंट्रीज हैं जैसे अमेरिका, फ्रांस, यूके, तो वही चीन भी रशिया को फुल सपोर्ट दिखा रहा है, और जो वर्ल्ड की जो कंट्रीज है वो दो भागों में डिवाइड होती जा रही है, और इसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 3 होने का खतरा बताया जा रहा है। और लेकिन अपने भारत ने इस पर अभी तक कोई बयान नहीं दिया, और रशिया का यूक्रेन के लिए स्टांस कुछ इस प्रकार का है कि हम तुम्हें भूल जाए ये हो नहीं सकता, और तुम हमें भूल जाओ ये हम होने नहीं देंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। दोस्तों जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।